गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम स्टार्ट किए थे बेटा, जिसमें मैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया था। जिसमें मैंने टोटल 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उनमें टोटल 8 साइंटिस्ट के नाम याद करवाए थे, जहां से नीट और एम्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग आ गए थे बेटा, जैसे हम लोग प्रीवियस जितने भी किंगडम की स्टडी किए थे, चाहे वो मोनेरा हो, प्रोटिस्टा या फंजाई हो, हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे? नंबर ऑफ सेल, देन टाइप ऑफ सेल, नेचर ऑफ सेल, ऐसा हम लोगों ने देखा था। उसके बाद स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे, उसके बाद क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते थे? डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने नंबर ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग क्या कर लिए थे? कंप्लीट कर लिए थे। आज वाले सेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, है ना। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन, कि प्लांट की क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार से प्लांट को क्लासिफाइड किया गया है, या तो उससे रिलेटेड और कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको हम लोग आज क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो प्लांट किंगडम है, अगर ये समझ में आपको नहीं आएगा तो आने वाले समय में ना मॉर्फोलॉजी समझ में आएगी, ना एनाटॉमी समझ में आएगी, ना ही फिजियोलॉजी समझ में आएगी। और मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से टोटल आपको 7 चैप्टर देखने को मिलेंगे। यानी आने वाले 7 चैप्टर जो बॉटनी के है बेटा, जहां से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के एग्जामिनेशंस में, उन सभी का जो बेस है वो क्या है? प्लांट किंगडम है। यानी जो बेस जो है उसका जो हम बेसिक स्ट्रक्चर, अगर मैं बात करूं कि हमारा बेसिक मोड क्या होगा उन चैप्टर को डिस्कस करने का, चाहे वो एनाटॉमी हो या मॉर्फोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी हो, तो मैं बताऊंगा कि उसमें प्लांट किंगडम हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट किंगडम हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा? तो क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन को डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने नंबर ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल कंप्लीट कर लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग कहां पर आते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब क्लासिफिकेशन का भी अलग अलग मोड है। जैसे अरिस्टोटल ने हर्ब्स को ट्री में कन्वर्ट कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। वैसे ही अगर और आगे जाओगे तो क्रिप्टोगेमी, फैनरोगेमी, प्लांट किंगडम आपको देखने को मिलेगा। और आगे जाओगे तो फाइलोजेनेटिक देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा बेटा? फाइलोजेनेटिक के बेस पर जो होता है, यानी जो इवोल्यूशंस के बेस पर होता है। मैं बार बार बताता हूं कि वो क्लासिफिकेशन दुनिया का बेस्ट क्लासिफिकेशन माना जाता है जो इवोल्यूशन के बेस पर किया गया हो, फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बेस पर किया गया हो। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बेस पर जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे आज वाली क्लास में। और ये इतना अच्छे से, इतना सिंपल फॉर्म में मैं आपको बता दूंगा कि इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आने वाले टाइम में जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो सारे के सारे क्या हो जाएगा? अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। फाइलोजेनेटिक क्यों? आप कहोगे कि सर पहले दूसरी क्लासिफिकेशन बताओ, क्योंकि दूसरी क्लासिफिकेशन पहले की गई थी जरूर, लेकिन फाइलोजेनेटिक जब हम समझ लेंगे तो दूसरी क्लासिफिकेशन जो है बेटा, दूसरे साइंटिस्ट ने जो क्लासिफाइड किया प्लांट किंगडम को, वो समझना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले फाइलोजेनेटिक के बेस पर, तो आप हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या हेडिंग डालेंगे? क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनेटिक मूव। फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर अब हम लोग क्या करें बेटा? तो क्लासिफाइड करना क्या करते हैं? प्लांट किंगडम को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा प्लांट किंगडम की, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट किंगडम: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आपने पहली वाली क्लास में, यानी अभी जब आप 9th क्लास में होंगे तो 9th क्लास में आपने जो आपका डाइवर्सिटी है उस चैप्टर में आपने ये चीजों को पढ़ा होगा कि एनिमल को कैसे क्लासिफाइड करते हैं या प्लांट को कैसे क्लासिफाइड करते हैं। तो आज मैं वो क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आर्च विटेकर का क्लासिफिकेशन आपको बताया था कि कैसे मोनेरा आया, कैसे प्रोटिस्टा आया, क्या फंजाई है, क्या प्लांटी है और क्या एनिमल, एक कहानी के फॉर्म में मैंने कंप्लीट कर दिया था। वैसे ही आज वाली क्लास में भी बेटा मैं एक कहानी के फॉर्म में आपको ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो आपके जुबान पे ला दूंगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट को जुबान पे ला दूंगा। अब सुनना आपको बहुत अच्छे से है। अच्छा, होता क्या है कि जब प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी जब निर्माण हो रहा था, उससे पहले प्लांट नहीं था भाई। मोनेरा बन गया, प्रोटिस्टा बन गया, फंजाई का भी फॉर्मेशन हो गया, तो अब किसका डेवलपमेंट होना बाकी था भाई? तो अब हमारा डेवलपमेंट होना था प्लांट किंगडम का। एनिमल तो उस समय था ही नहीं। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, हजारों साल पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये चीजें ग्रोथ करना स्टार्ट की थी। तो हुआ क्या था कि एक तालाब था। क्या था? एक तालाब था। तो अपन सबसे पहले एक तालाब ही बना लेते हैं। सॉरी, एक तालाब था बेटा, तो अपन सबसे पहले एक तालाब बनाते हैं। चलिए ठीक है, ये एक तालाब है, ठीक है, ये अपना क्या है बेटा? तालाब है, और तालाब में क्या है? पानी है।
चलिए, तो ये अपना क्या हो गया भाई, तो एक पॉन्ड है, रिवर है, सी है, कुछ भी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, पॉन्ड भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, या तो रिवर भी कर सकते हो। तो एक तालाब है, इस तालाब में धीरे 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 भाई मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई ग्रोथ हुआ, धीरे 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 एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर गया राउंड राउंड साइड का। क्या ग्रोथ कर गया, ये राउंड राउंड साइड का ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर गया। ठीक है, मैं एक कहानी बता रहा हूँ आपको, बस कहानी सुनना है, लिखना बाद में, ये बनाना बाद में डायग्राम। अभी फिलहाल एक बार मेरी वीडियो को अच्छे से सुन लो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना है ना, मैं बार बार आपको बताता हूँ इन चीजों को। तो देखो ये क्या था भाई, एक तालाब थी, तालाब में एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया, ये एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हुआ मजे से, एक्चुअली में ये क्या था, ऑर्गेनिज्म जो था वो प्लांट था। एक्चुअली में ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा, प्लांट है। यानी कि प्लांट जो है पहले कहां पर आया, एक्वा सिस्टम, एक्वेटिक सिस्टम यानी पानी में। आप कहोगे कि सर प्लांट तो पानी में रहता ही नहीं है, प्लांट तो टेरेस्ट्रियल जोन में रहता है, लैंड वाले एरिया में रहता है, वो सर्वाइव करता है, उसको सॉइल चाहिए। नहीं बेटा, दुनिया का जो पहला प्लांट था वो क्या था, पानी में था। याद रखेंगे इस पॉइंट को। जो पहली प्लांट थी वो उसका नेचर क्या था, एक्वेटिक नेचर का था। अभी भी आप देखोगे गांव शहरों के तालाब वगैरह में देखोगे हरे हरे रंग का शैवाल ऊपर आ जाते हैं, एल भी ऊपर डेवलप कर जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लांट की पहली जो कैटेगरी है, प्लांट की पहली जो इवोल्यूशन है, सबसे पहला जो प्लांट बना था वो वही प्लांट था। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या बन गया भाई, प्लांट बन गया। अब सुनो, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है, अगर मान के चलो मुझे सर्वाइव करना है, तो क्या चाहिए, भोजन। मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए हमें क्या लेना होगा, भोजन लेना होगा। तो अगर मान के चलो ये एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो इसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी कहां से मिलेगी, जब ये फूड बनाएगा। और फूड कहां से बनाएगा, जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा। आया समझ में। यानी ये जो प्लांट है, ये प्लांट सन की उपस्थिति में, ये सन जो है बेटा, सन की उपस्थिति में क्या कर रहा था भाई, फोटोसिंथेसिस कर रहा था। अब फोटोसिंथेसिस की मैं बात करूं, क्या अपन बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए बेटा, रॉ मटेरियल। आपने 10th क्लास में पढ़ा था, अगर हमें भोजन बनाना है तो हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। चावल दाल आटा गेहूं सब कुछ रहेगा तब तो हम बनाएंगे, अदरवाइज हम रॉ मटेरियल अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम भोजन नहीं बना पाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो सन है, सन के थ्रू ये जो फोटोसिंथेसिस कर रहा था, तो फोटोसिंथेसिस की रॉ मटेरियल चाहिए। और रॉ मटेरियल में क्या चाहिए भाई, तो पानी, क्या चाहिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चाहिए बेटा, सनलाइट। यही चाहिए क्या, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपने 10th क्लास में पढ़ा था रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, ये तीनों क्या है बेटा, रॉ मटेरियल है। क्लोरोप्लास्ट भी आता है जो प्लांट की बॉडी में रहती है। अब बताओ, ये जो प्लांट पानी में रह रहा था, तो पानी में रह रहा था यानी कि इसको पानी की कमी होगी क्या, कभी नहीं। CO2 इसको एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, उसकी भी कमी नहीं होगी। सनलाइट ऊपर से मिल रहा है, यानी ये जो प्लांट है एक्चुअली इसकी जिंदगी मजे में कट रही थी। अगर आपको सब कुछ मिल जाए, अगर आपको सब कुछ मिल रहा है, या तो आप कंसीडर करो कि आपके दादा के दादाजी, यानी जो हमारे परदादा जी थे, या आपके जो परदादा जी हैं, वो गांव में रहते थे, उनको सब कुछ मिल रही थी, उनको शहर जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास हजारों या तो सैकड़ों में उनके पास एकड़ जमीन थी, वहीं से उनको खाना पीना आता था, आराम से मजे में बहुत जिंदगी काटते थे। तो यहाँ पर भी जो जिंदगी कट रही थी इस प्लांट की जिंदगी कट रही थी भाई बहुत ही सुकून से। पानी में जिंदगी थी, सनलाइट ऊपर से, CO2 बाहर से, इसको कोई चीज की कमी नहीं थी। ये प्लांट इजीली इसी तालाब में ग्रोथ कर रहा था। आया समझ में। ये हमारी कौन सी प्लांट हो गई, फर्स्ट प्लांट। ये हमारी पहली प्लांट हो गई जो पानी में सरवाइव कर रही थी, इसको किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पानी बिल्कुल था, CO2 अवेलेबल था और सनलाइट भी अवेलेबल था। अब सुना, हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद अब क्या आता है, नया जनरेशन जो आता है वो नई खून के साथ आता है, नया दिमाग के साथ आता है। जैसे मान के चलो हमारे पिताजी हैं, गांव में रह गए, उनके पिताजी गांव में ही रह गए, लेकिन मैंने क्या बोला कि नहीं, मैं तो गांव नहीं जाऊंगा, मैं तो शहर जाऊंगा, मैं तो भोपाल जाऊंगा, वहां पर अपना काम करूंगा, पढ़ाई करूंगा, वहां पर अपना जीवन यापन करेंगे। आया समझ में। हमने उनकी चीजों को छोड़ दिया। मेरे पेरेंट्स बिहार में हैं, उन्होंने वहां से क्या कर दिया भाई, अपने गांव क्षेत्र में ही रह गए, लेकिन मैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, डिमांड किया उनसे कि मुझे यहाँ नहीं रहना, इस गांव में मुझे खेती नहीं करनी है, मैं तो जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा और आगे जाकर के पढ़ाई करके वहीं पर जॉब करूंगा। आया समझ में। तो वैसे ही इसके यहाँ एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ, इस प्लांट के घर में एक ऐसा संतान पैदा हुआ जो बोला, अरे यार जिंदगी भर हम पानी में ही रहेंगे क्या, क्यों नहीं हम इस एरिया में जाएं। इस एरिया में क्या है भाई, तो इस एरिया में सॉइल है, लैंड है, जहां पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे थे, बर्ड था और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, या तो और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, फंजाई वगैरह, जो यहाँ पर क्या कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था। तो इस प्लांट ने सोचा कि यार बहुत हो गया, अब तो अपन कहां पर जाएंगे, लैंड एरिया में। तो आप जब बाहर जाते हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हो, तो आपके पिताजी क्या करते हैं, समझाते हैं
कि भाई बेटा क्यों बाहर जा रहे हो, यहीं पे सारी चीजें हैं, यहीं पर स्कूल है, यहीं पर कोचिंग है, यहीं पे पढ़ लो। आप क्या कहोगे, नहीं 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 वहाँ भोपाल में तो अच्छी कोचिंग है, भोपाल में बहुत अच्छा स्कूल है, मैं तो वहीं जाऊंगा, वहीं से मैं नीट क्रैक करूंगा, IIT क्रैक करूंगा, मैं मेरी कैरियर वहां पर है, यहाँ पे नहीं है। मैं अपन जिद्दी बन जाते हैं। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, ठीक है बेटा तू जाना चाहता है तो चला जा, लेकिन ठीक है ये पैसे रख ले, ये कंबल रख ले, ये कपड़े रख ले, ये अनाज रख ले, ये सारी व्यवस्थाएं वो करके क्या करते हैं, भेजते हैं। आया समझ में? क्योंकि अपन तो नादान है, हमें नहीं मालूम है, लेकिन उनको मालूम है कि बेटा हमारा शहर में जाएगा तो क्या क्या दिक्कतें आएगी। या तो मान के चलो मैं कहूँ मुझे अमेरिका जाना है, तो हमें एक बेसिक नीड पूरा करना होगा कि अमेरिका तो तू चला जा, लेकिन पहले पासपोर्ट बना ले, वीजा बना ले, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड बना ले, तब जाकर के तू अमेरिका में सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आया समझ में? तो जैसे ही इसके बेटे ने बोला कि मुझे यहाँ पर जाना है, तो इसके पूर्वज, इसके दादाजी क्या बोलते हैं कि बेटा मत जा, लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं सुना। ये बोलता है कि देखो मैं कहानी सुना रहा हूँ बेटा, कहानी के फॉर्म में पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा प्लान किंगडम का। आया समझ में? तो इसके बेटा बोलता नहीं मैं तो ये तो जिद्दी बन गया कि नहीं मैं तो जाऊंगा तो जाऊंगा, मुझे ये मान के चलो शहर है उसका, मैं तो शहर जाऊंगा, मैं तो शहर जाऊंगा, मैं तो सॉइल पे जाऊंगा, सॉइल पे जाऊंगा, सॉइल पे जाऊंगा। तो जब ये जिद्दी बन गया तो बोलता ठीक है भाई तुझे जाना है तो चल जा, लेकिन देख वहां पर जाने के पहले तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। तो क्या करना होगा भाई? तो तुम्हें सनलाइट तो मिलेगा, तुम्हें CO2 तो मिलेगा, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। पानी कहां पर है? तो पानी तो यहाँ पर है, ग्रेविटेशनल वाटर, यहाँ पर पानी है नीचे, यहाँ पर तो पानी है नहीं, तो तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। आया समझ में? जैसे मुझे अमेरिका जाना है तो मेरे पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमान होनी चाहिए, तब मैं अमेरिका जाऊंगा ना घूमने के लिए। तो वैसे ही इसको भी बोला कि बेटा अगर तुझे जाना है तो तू चला जा, लेकिन वहां पर तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, सबसे पहले तू पानी का जुगाड़ कर। तो पानी का जुगाड़ चाहिए, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से उड़ करके यहाँ पर आएगा, ये धीरे 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 खिसकते हुए इस किनारे पे आया जहां पर मिट्टी भी है और पानी भी है, दोनों चीजें, यानी जो मड वाला इलाका है, कीचड़ वाला जो इलाका है, उस इलाके में ये प्लांट यहाँ पर आकर के क्या कर गया भाई? ग्रोथ कर गया। ये प्लांट आ गया और यहाँ पर क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। इस प्लांट को हम क्या बोलते हैं? सेकंड प्लांट। ऐसा तो नहीं है कि प्लांट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आया और प्लांट क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। अब सुनो, नीचे में मैंने एक रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। क्या बना बेटा? रूट लाइक स्ट्रक्चर बना, यानी यहाँ पर एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बना है जो पानी को नीचे से खींच के लाएगा। क्योंकि देखो CO2 तो इसको मिलेगा ही, सनलाइट भी इसको मिलेगा, लेकिन इसको पानी नहीं मिलेगा क्योंकि ये मिट्टी वाले इलाका में चला गया, ये मड वाला इलाका में चला गया, कीचड़ में चला गया, एजेस पे चला गया, किनारे पे चला गया। तो अब इस प्लांट को पानी के लिए इसने क्या किया? एक रूट लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया। कंप्लीट रूट नहीं है बेटा, याद रखना, यहाँ पर ये जो सेकंड प्लांट है इसके पास कंप्लीट रूट नहीं है, मतलब ट्रू रूट नहीं है, कंप्लीट रूप से जड़ का फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया भाई? तो पानी के लिए एक छोटा मोटा रूट जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया और उसको स्टोर करने के लिए एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन कंप्लीट नहीं। नो कंप्लीट स्टेम, नो कंप्लीट। इसके पास तो कुछ नहीं था, न रूट था, न स्टेम था, न लीफ था, कुछ नहीं था भाई, इसको किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही इस इलाका में आना शुरू किया तो इसने एक रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर का क्या किया? फॉर्मेशन किया। कुछ सालों के बाद यहाँ पे रहते रहते इसको पता चल गया कि हम यहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा। ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये प्लांट कहाँ पे आ गया? टेरेस्ट्रियल जोन में। और टेरेस्ट्रियल जोन में आने के लिए क्या चाहिए भाई? तो नीचे पानी है, तो पानी को लाने के लिए क्या चाहिए? रूट चाहिए। तो इसने क्या डेवलप किया? रूट डेवलप किया और उस पानी को स्टोर करने के लिए या फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ? लीफ का फॉर्मेशन हुआ। उस प्लांट को हमने कंसीडर किया कि दिस वन इज द थर्ड प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम। पहली प्लांट के पास न रूट थी, न स्टेम थी, न लीफ थी, कुछ भी नहीं था, जरूरत ही नहीं था भाई, पानी में जिंदगी थी, सब कुछ मजे में कट रहा था। दूसरे ने क्या किया भाई? रूट जैसा, स्टेम जैसा और लीफ जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, लेकिन कंप्लीट नहीं, ट्रू फॉर्म में नहीं। तीसरे ने क्या किया? अच्छा ये कहां पर है? ये एम्फीबियन और प्लांट भी कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्फीबियन और प्लांट, क्योंकि पानी में भी है और मिट्टी में भी है, दोनों साइड में, तो इसको एम्फीबियन और प्लांट बोलते हैं। तीसरे ने क्या किया भाई? तो इसने कंप्लीट रूट का फॉर्मेशन किया और ये टेरेस्ट्रियल जोन में चला गया। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल जोन का जो सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल जो प्लांट है बेटा, वो कौन सा? थर्ड वाला प्लांट। मैं याद करवाऊंगा, मैं नीट में जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ से क्या होगा? और बहुत सारे क्वेश्चन को मैं इसी डायग्राम से खत्म कर दूंगा। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से कंसंट्रेट करके अगर स्टोरी सुन रहे होंगे तो इस स्टोरी से मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पर अपना क्या हो गया बेटा? थर्ड वाला पोर्शन, थर्ड प्लांट आ गया जिसमें रूट भी है, स्टेम भी है और लीफ भी है। अब इसने क्या किया? बहुत हो गया भाई, बहुत सारी चीजें हो गई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? तो अब इसने क्या देखा कि जो पृथ्वी पर जीव जंतु रहते हैं सभी के सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। भाई मोनेरा भी कर रहा था पैरासेक्सुअल,
प्रोटिस्टा में भी तो देखा ही गया था सबसे पहले, और फंजाई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन ये प्लांट अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, ये अभी यूनिसेक्सुअल में ही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो अब इसकी क्या जिज्ञासा बनी, अब इन्होंने क्या क्यूरियोसिटी डेवलप किया अपने अंदर कि अब तो मुझे क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। यानी इसने सब कुछ ग्रोथ कर लिया, ऊपर चला भी गया, लेकिन ख्वाहिशें तो पूरी होती नहीं है। इंसान हो या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी डिमांड कमी नहीं होती है। अपन सोचते हैं कि यार केवल इंसान का ही डिमांड होता है, नहीं बेटा, सभी ऑर्गेनिज्म का डिमांड फुलफिल नहीं होता जब तक वो जिंदा रहता है, कुछ ना कुछ वो नया हमेशा चाहता है जिंदगी में। तो इस प्लांट ने नई विश क्या रखी अपने लिए, अपनी नई डिजायर क्या बनाई कि हमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है भाई साहब, तो आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना बहुत जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन कैसे करोगे, आया समझ में। तो अब इस प्लांट के पास आया कि भाई अगर आपको रिप्रोडक्शन करना है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करना होगा बॉडी में। यानी अब इसको क्या टेंशन आ गया कि अरे यार अब तो हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना है। जैसे हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पेनिस है या तो वेजिना है फीमेल्स में, तो वैसे ही प्लांट में भी क्या डेवलप करना था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें एक मेल और एक फीमेल बनाना था। आया समझ में। तो इस प्लांट ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ के लिए अगला चेंजेस क्या किया कि प्लांट के अंदर तो रूट वगैरह था ही, लेकिन अब इसने एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फॉर्म में क्या बना दिया, तो फ्लावर्स का फॉर्मेशन कर दिया। ये प्लांट जो था अपना कौन सा था बेटा, फोर्थ प्लांट। कौन सा प्लांट था, फोर्थ प्लांट था, ठीक है। तो फोर्थ प्लांट ने क्या किया भाई, तो अपने अंदर फ्लावर्स का डेवलपमेंट किया। फ्लावर्स इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, याद रखेंगे। जो फ्लावर्स होते हैं बेटा, जो पुष्प होते हैं, वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जैसे हम पीनिस वगैरह हमारे अंदर होते हैं, वैसे ही प्लांट में फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो आपको 12th में मैं पढ़ाऊंगा, जब रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो अब ये क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गया, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें दो तरह के प्लांट देखने को मिला। यहाँ पे मैं बना रहा हूं, एक प्लांट था जिसके अंदर नेकेड सीड बना। कैसा बना बेटा, नेकेड सीड, यानी जो सीड था वो क्या था, ओपन फॉर्म में था, उसके बाहर कोई कवरिंग लेयर नहीं था। लेकिन जैसे ही नेकेड सीड बनाना स्टार्ट किया फोर्थ वाले प्लांट ने, तो क्या देखा भाई कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन या बैक्टीरिया या अदर माइक्रोब्स जो है वो हमारे सीड को हार्म कर रहे हैं। आया समझ में। यानी जो टेम्परेचर है या तो और भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स वगैरह या और भी जो इन्वायरमेंटल प्रेशर्स वगैरह और भी जो वहाँ पे पैरामीटर्स हैं बेटा, जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अंडर में आते हैं, जो इनको हार्म करते हैं, या तो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो डायरेक्ट इसके सीड को क्या कर रहा था, हार्म कर रहा था। तो अब बताओ ये नेकेड सीड वाले में क्या देखने को मिला था भाई कि ये तो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। कुछ सीड था वो सर्वाइव कर जा रहा था, लेकिन कुछ सीड पर दूसरे पैथोजेंस आकर के अटैक करते थे और उसको मार देते थे। तो कोई भी माँ नहीं चाहती है कि वो उसके बच्चे को कोई मारे। आया समझ में। जब बच्चा ग्रोथ कर जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो उसको फिर लाड प्यार करना छोड़ देती है, मारना पीटना स्टार्ट कर देती है, या तो उसको भगा देती है कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो। लेकिन वो जब बच्चा रहता है, चाहे वो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में ले लो, तो वो उसको अपने सीने से लगा के रखती है। आया समझ में। तो वैसे ही यहाँ पर नेकेड सीड था, तो माँ क्या चाह रही थी प्लांट का कि अरे यार हमने एक बच्चा पैदा किया, हमने एक चाइल्ड बनाया, हमने एक सीड बनाया, लेकिन उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म आकर के खत्म कर रहा। तो इसने अब क्या किया कि इस सीड के बाहर एक आउटर लेयर डेवलप किया, जिसको हम फ्रूट बोलते हैं। जब आप खाते हो गुआवा या मैंगो, तो क्या देखते हो, सीड अंदर रहता है, बाहर में एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है। प्रोटेक्टिव लेयर है, एक्चुअली उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको रक्षा कर रहा है बाहर की चीजों से, जिसको हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, फ्रूट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या डेवलप किया गया कि सीड इनसाइड द फ्रूट, सीड इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के अंदर इन्होंने क्या देखा कि सीड को रखा। है समझ में। पहला क्या था, नेकेड सीड। तो जो फोर्थ वाला जो हम प्लांट कर रहे हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इस प्लांट को हम फोर्थ प्लांट बोलते हैं और इस प्लांट को हम फिफ्थ प्लांट बोलते हैं। आया समझ में। इस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिफ्थ प्लांट बोलते हैं। यानी सीड इनसाइड द फ्रूट हमारा क्या हो गया, फिफ्थ हो गया। इसमें फर्दर डिवीजन हुआ। डिवीजन क्या हुआ भाई, तो इसमें जो फ्रूट था वो दो तरह का हुआ। एक में था 1 कोटिलीडॉन, एक था 2 कोटिलीडॉन, और एक था बेटा 1 कोटिलीडॉन। एक क्या था बेटा, 2 कोटिलीडॉन, यानी 2 कोटिलीडॉन का मतलब होता है जिसमें फूड एम्बेडेड जो टिश्यू होते हैं, जिसमें फूड भरे होते हैं, जो फूड जिनमें होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोटिलीडॉन। तो कुछ ऐसे
प्लांट आए जिनमें 2 कॉटिलीडॉन था, कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें 1 कॉटिलीडॉन था। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे 2 कॉटिलीडॉन में चना जो है, जो ग्राम है बेटा, उसको डिवाइड करोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब आप राइस की बात करोगे, व्हीट की बात करोगे, तो उसमें 1 ही कॉटिलीडॉन मिलेगा, उसको डिवाइड आप फर्दर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 2 तरह के क्या बना बेटा, प्लांट बना। तो देखो, मैं प्लांट की स्टोरी की बात करूं तो पहली प्लांट पानी में ना रूट था, ना स्टेम था, ना लीफ था। सेकंड में रूट स्टेम जैसा दिखना स्टार्ट किया, लेकिन ये कहां पर है, एम्फीबियन है, यानी पानी और मिट्टी दोनों में है। थर्ड प्लांट फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट इन टेरेस्ट्रियल जोन, यानी लैंड में सबसे सक्सेसफुल जो प्लांट था बेटा वो कौन सा था, तीसरा वाला प्लांट। इसके पास रूट भी था, स्टेम भी था, लीफ भी था। फोर्थ वाले प्लांट में क्या आ गया, फ्लावर्स आ गया, और फ्लावर्स में क्या आ गया, नेकेड सीड, फ्लावर्स विद नेकेड सीड, और एक आ गया फ्लावर्स विदाउट नेकेड सीड, यानी फ्लावर्स विथ या द फ्लावर्स सीड इनसाइड द फ्रूट, यानी कि यहाँ पर यहाँ सीड फ्रूट के अंदर में होगा। और उसके बाद फर्दर हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर भी एक कॉटिलीडॉन एक और एक कॉटिलीडॉन, 2 तरह के हमें प्लांट देखने को मिले। तो फाइलोजेनेटिक के बेस पर इवोल्यूशन, दुनिया में पहला प्लांट पानी में, दूसरा मड, तीसरा सक्सेसफुल लैंड, फोर्थ में क्या हुआ, तो ऐसा भी कर सकते हैं, पहली प्लांट के पास कुछ नहीं था, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन था, ना रूट। थैलस का मतलब होता है डज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम और लीफ। वैसे प्लांट जिसको हम रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उस प्लांट को हम बोलते हैं थैलस प्लांट। आया समझ में? तो पहली प्लांट में ना रूट थे, ना स्टेम था, ना लीफ थी। बाद में डेवलप हुआ तो रूट और स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तीसरे में कंप्लीट रूप से रूट और स्टेम बन गया। फोर्थ में फ्लावर्स आ गए, और फ्लावर्स के साथ क्या था, तो सीड नेकेड था। और फिफ्थ में क्या आ गया, फ्लावर्स भी था लेकिन सीड इनसाइड द फ्रूट था। ये 5 तरह के प्लांट हो गए बेटा। ये था इवोल्यूशन प्लांट का, कि पहला ऐसा प्लांट था और आखिरी प्लांट ऐसा हो गया। अब उन 5 प्लांट का मैं यहाँ पे आपको नाम लिख करके दे रहा हूँ। फर्स्ट वन इज थैलोफाइटा, फर्स्ट प्लांट जिसको हम एलगी भी बोलते हैं बेटा, है ना, थैलोफाइटा। सेकंड वन इज ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। थर्ड वन इज टेरिडोफाइटा, पी यहाँ पे साइलेंट है, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फोर्थ वन इज जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एंड फिफ्थ वन इज एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी 2 है बेटा, मोनो एंड डाइकोटिलीडॉन, है ना, डाइकोट। आया समझ में? तो सुनना, कितने प्लांट हो गए, 5। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा डज नॉट हैव रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइटा हैज रूट और स्टेम बट नॉट इन ट्रू फॉर्म, एंड इट कैन बी आल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। टेरिडोफाइटा इट हैज true root, true stem or true leaf like organization, and it is first successful plant in terrestrial zone. Gymnosperm, it has flowers but naked seed, या flowers with naked seed, और angiosperm has flowers and seed present inside the fruit, है ना। It can be further divided into 2 categories, 2 cotyledon, which any seed have 2 cotyledon, 2 food laden tissue. This one is known as 2 cotyledon या dicotyledon, and when it has only 1 food laden tissue is known as monocotyledon. तो monocotyledon, 1 cotyledon को अपन क्या बोलते हैं बेटा, monocotyledon, और 2 cotyledon को अपन क्या बोलते हैं, dicotyledon। तो एक्चुअली ये था बेटा फाइलोजेनेटिक के बेस पर क्लासिफिकेशन, यानी प्लांट किंगडम की जो क्लासिफिकेशन था फाइलोजेनेटिक के बेस पर, इवोल्यूशन के बेस पर, ये मैंने आपको आज वाली क्लास में क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। आप चाहो तो इसको एक बार अच्छे से देख सकते हो, ये स्टोरी को आपको याद रखना है। बाकी इससे रिलेटेड पॉइंट में आपको नेक्स्ट जो वीडियो है बेटा उसमें मैं बताऊंगा कि थैलोफाइटा से क्या पॉइंट याद रखना है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या तो एंजियोस्पर्म से क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। इसके अलावा भी मैं दूसरी क्लासिफिकेशंस को भी अगली क्लास में क्या करूंगा, ये करूंगा, आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। तो आप ये डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, ये स्टोरी आपको अच्छे से माइंड में सेव करना, और ये जो मैंने 5 आपको नाम याद करवाए, ये 5 नाम आपको क्या करना, याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।